सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स जूनियर ऑडिटर एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, जब कभी भी परचेज ऑफ गुड्स होता है, कोई भी कंपनी है, चाहे वो एक्स वाई जी या फिर मैं कहूँ कि कबीर फार्मा के नाम से है, फॉर कैश इट शुड बी क्रेडिट टू। ठीक है, किसी भी कंपनी से कोई परचेज किया है तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? तो बेसिकली परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, बट क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। ठीक है, सो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड कंपनी फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, if the debit as well as credit aspect of a transactions are recorded in the cash book, it is called as। ठीक है, जब कभी भी डेबिट, ठीक है, डेबिट वाला पार्ट डी पार्ट या फिर क्रेडिट वाला पार्ट सी पार्ट, ये अगर दोनों, ठीक है, रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन के इन द कैश बुक, जो कैश बुक में, इट इज़ कोल्डलेस। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? तो इसको जल्दी नहीं बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। सो कॉन्ट्रा एंट्री इज द एंट्री इन विच द डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो याद रखना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, तो अब अगर आप कभी भी कोई भी गुड्स को बेसिकली यहाँ पे चैरिटी पर देते हो, दैट इट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो बेसिकली जो चैरिटी अकाउंट होगा ये डेबिटेड होगा। ठीक है, और क्रेडिट कौन सा होगा? तो आपने यहाँ पे चैरिटी पे दी है, ठीक है, यहाँ पे अपने बेची नहीं है। याद रखना, चैरिटी पे देना और बेचना अलग चीज़ है। तो चैरिटी पे दी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट का राइट रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ₹6,000 पेड टू वर्कमैन एज ए बेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, 6,000 आपने पे किए मशीनरी के लिए, ठीक है, फॉर किसी भी वर्कमैन को, ठीक है, इट शुड बी डेबिटेड टू। तो डेबिट किस में होंगे? तो बेसिकली आपका जो कैश अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा आपका मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सो इट वुड बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप राइट आंसर क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी तक भी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े होंगे तो जल्दी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट से 247 और इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं @street 247। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जुड़ने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको हर वीडियो की, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं टेलीग्राम पे भी मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर पीजीटी साइंस या फिर जो भी एग्जामिनेशन हो आपका, जिससे रिलेटेड आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लेना चाहिए। आप ज्वाइन करो या ना करो, बट एक बार विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए आप टेलीग्राम पे जुड़ने का। टेलीग्राम पे फटाफट से जुड़ जाइए @street247 लिख के, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल में भी शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर वीडियो बोरिंग लग रही है तो फटाफट से चाय का प्याला उठा लीजिए या फिर कॉफ़ी को गम कर लीजिए। जल्दी से चाय और कॉफ़ी पीना शुरू कर दीजिए, जल्दी से आपकी जितनी बोरिंगनेस है वो खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिफ्थ इज ए कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द फ्यूचर इज नोन एज। तो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो बिजनेस है, ठीक है, उसको क्लोज नहीं किया जा सकता और ना ही उसको बेचा जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? तो ये है राइट आंसर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें से क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? तो जो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनको रिकॉर्ड तब कर लिया जाता है जब कभी भी ये अक्कर होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये एक्सपेंसेस अक्कर हुए इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, इनको रिकॉर्ड बेसिकली कर लिया जाता है। तो राइट आंसर एक ऑप्शन बी, when the expenses will be occurred या फिर when the expenses will be incurred on, so they will be recorded as per the accrual basis of accounting, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट विल बी, ऑप्शन सी है यहाँ पे, ठीक है, ओनली बी।
नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट विल बी प्रिपेयर फॉर विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डेबिट नोट कब प्रिपेयर किया जाता है, जब परचेज रिटर्न होती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ठीक है, टेलीग्राम पे आप देख लेना, मैंने 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन आपके शेयर किया था। अभी उल्टा पूछ लिया यहाँ पे, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, डेबिट नोट कब प्रिपेयर करेंगे, जब परचेज रिटर्न होगी। तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स होगा, क्रेडिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड व्हेन देयर विल बी सेल्स रिटर्न, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं दोस्तों, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, कैश बुक, इनवॉइस, बिल या फिर डेबिट नोट। तो इनमें से ये सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा, देखो कैश बुक भी है, इनवॉइस भी है, बिल भी है, डेबिट नोट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एन एंट्री विद मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड एज। जिस एंट्री में एक से ज़्यादा डेबिट या फिर क्रेडिट आ जाएंगे तो उस एंट्री को आपको बेसिकली बताना है कौन सी एंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो उस एंट्री को क्या कहा जाता है, उसको एंट्री को कहा जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन 9 को। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, इनवॉइस भी रहेगा, बिल भी रहेगा, डेबिट नोट भी रहेगा, बट कैश बुक इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, कैश बुक नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, CVNSD, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नोट, ऑप्शन डी, ठीक है। डेबिट नोट वगैरह, ये क्रेडिट नोट वगैरह हम कब बनाते हैं, जब परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न करते हैं। डेबिट नोट हम बनाते हैं परचेज रिटर्न के लिए और क्रेडिट नोट बनाते हैं हम सेल्स रिटर्न के लिए, ठीक है। तो डेबिट नोट का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, कैश बुक, ठीक है। आई होप मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है। SSC कोड, बट आपको बताना बेसिकली सबसे पहले GST कोड आपको पता होना चाहिए, 15 डिजिट का होता है। तो इसमें SSC क्या है, सो बेसिकली इट इज़ ए सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछ ले, वहाँ पे सर्विसिंग ना ऑप्शन में हो तो वो सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, तो सर्विसेज या फिर सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड सेम चीज़ है, ठीक है। एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ टैन। तो टैन की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जैसे पैन की रहती है परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे टैन की क्या रहेगी, टैक्स डिडक्शन अमाउंट नंबर गलत, टोटल डिडक्शन अकाउंट नंबर गलत, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इट इज़ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो राइट आंसर याद रखना ऑप्शन डी रहेगा, टैन का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और पैन का रहेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। एन तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है अकाउंट नंबर, बट पी वहाँ पे होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अपने और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार की दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जो भी कैंडिडेट्स का जिनका भी GOA अकाउंट्स 996 का एग्जामिनेशन है कल के दिन, तो आई विश देम, सभी को मैं ऑल दी बेस्ट विश करूंगा। आई होप जल्दी से आपका एग्जामिनेशन ये क्लियर हो जाए, ठीक है। 932 में भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल की हेल्प लेके एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। आई होप कि जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे 996 की भी प्रिपरेशन की है अच्छे से और हमारे चैनल को भी उनको सपोर्ट मिली हो, तो जरूर आपका भी पेपर अच्छे से आई होप क्लियर हो जाएगा। सो आई विश यू अ गुड लक। सो बाय फॉर नाउ एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए। हम GOA अकाउंट्स, जूनियर ऑडिटर और PET कॉमर्स के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन ऐसे ही करते जाएंगे। बस आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, हर वीडियो पे एटलीस्ट 50+ लाइक्स दीजिए, ताकि हम जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।